नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8. सो वील स्टार्ट पॉइंट नंबर 8 नाउ. 8 में देखिए क्या कर रहा हूं, सिर्फ ये टॉपिक ना रिटायरमेंट एंड डेथ में ही है. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये वाली जो टॉपिक है सिर्फ रिटायरमेंट एंड डेथ में ही है. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि इसका पहले कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ था, तो चलिए इसका फ्रेश डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. मुझको एक चीज बताइए, सोचिए ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल. ये कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल. एंड 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ए बी सी तीनों ने मेहनत की थी. तो कम से कम इस 3 महीने में कुछ तो प्रॉफिट्स कमाई गई होगी. तो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, एबीसी तीनों मेहनत करते हैं अप टू व्हाट 30 जून. अप टू व्हाट 30 जून. तो डेफिनेटली फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो आया ही होगा. अब मैं बोल रहा हूं कि 30 जून को सी इधर रिटायर कर जा रहा है या सी इधर क्या कर जा रहा है, डिसीज कर जा रहा है. तो सी ने कितना महीना काम किया इस साल में? सी ने कितना महीना काम किया इस साल में? तो आई होप इस साल उसने कितना मंथ्स काम किया होगा? 3 मंथ्स. तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है, एबीसी तीनों काम करते हैं. 30 जून को सी क्या कर जाता है? फर्म को छोड़ जाता है. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि डिड सी वर्क इन द करंट ईयर? यस. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स. तो कम से कम इस 3 मंथ्स में जो भी प्रॉफिट्स आई उसमें से सी को उसका शेयर, सी का हिस्सा तो देना चाहिए ना. आई होप whatever I'm talking is what common sense. अगर आप किसी के यहां जॉब कर रहे हो, 3 महीने के बाद जॉब छोड़ दोगे, तो क्या फर्स्ट 3 मंथ्स की आप सैलरी नहीं लोगे ना. सेम वे में सी हैज वर्क फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स. 3 मंथ्स में फर्म ने कुछ तो कमाया होगा या कुछ तो नुकसान किया होगा, कुछ भी किया होगा. तो उस प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में सी की भी डेफिनेटली क्या होगी? हिस्सेदारी होगी. उसी को बोलते हैं प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. तो यस, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ जो भी पार्टनर रिटायर करेगा या डिसीज करेगा उसको देना पड़ेगा. तो आई होप इट्स ओके. तो इतनी सी सिंपल सी कहानी है. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट कर दो, इसको क्या कर दो? और रिटायरमेंट. ठीक है. तो आई होप इट्स ओके. सी हैज वर्क फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स टिल 30 जून. 30 जून तक जो भी पैसा आया होगा, जो भी कमाई बैठी होगी या जो भी नुकसान हुआ होगा, उसमें से सी की हिस्सेदारी होगी. अब देखिए प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. तो ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 8. इसमें देखिए एक तो पोर्शन है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कि सी को कितना प्रॉफिट देना है. उसके लिए 2 फॉर्मूला है. ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम, और ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप. प्रॉफिट्स इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 12. ये 12 क्या बेटा? मंथ्स है. डेज होगा तो आप इस 12 को क्या कर देना? 365 कर देना. आई होप इतना तो आपको पता है. सो प्रॉफिट्स इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू 12 इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर और व्हाट? डिसीज्ड पार्टनर शेयर. तो पार्टनर रिटायर कर गया तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ले लेना, और पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या ले लेना? सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट. तो 2 फॉर्मूला है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. ऑन द बेसिस ऑफ सेल, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है? प्रॉफिट्स इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट. आई हैव टोल्ड यू अगेन, डेथ और रिटायरमेंट क्या है? सेम है. डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर होल ईयर इनटू अगेन व्हाट? रिटायरिंग पार्टनर शेयर और डिसीज्ड पार्टनर शेयर. तो अगेन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ में सबसे पहले तो आपको अमाउंट निकालना है. तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट का कितने तरीके हैं? 2 है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सेल्स. नेक्स्ट देखिए पॉइंट बी है जर्नल एंट्रीज. पॉइंट बी क्या है? जर्नल एंट्रीज. अपने मैथ्स थोड़ी सीख रहे, अपने तो अकाउंट्स करना है, तो पहले मैथ्स के हिसाब से आप अमाउंट निकाल लीजिए. अब जर्नल एंट्रीज, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सॉरी, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. तब जर्नल एंट्री आपकी होगी पीएल सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर
या क्या हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर और व्हाट रिटायरिंग पार्टनर। तो ये अपनी जर्नल एंट्री है, बीइंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। और बेटा अगर ये लॉस हो जाएगा तो एंट्री को क्या कर देना, रिवर्स कर देना। तो एक यहां पे कर देता हूं, इफ देयर इज अ लॉस प्लीज रिवर्स दी अबव एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, तब तो एंट्री क्या, पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, एंड डेफिनेटली लॉस हो जाएगा तो एंट्री क्या कर देना, रिवर्स। और दूसरा देखो क्या होगा, ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू न्यू रेशियो, तब एंट्री क्या, देखिए गेनिंग पार्टनर्स, ये क्या है गेनिंग पार्टनर्स, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, ये गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और इसमें एक रेशियो दरकार पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। क्या दरकार पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। देखोगे तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल की भी ये सेम एंट्री थी, प्रीमियम फॉर गुडविल की भी क्या एंट्री थी, यही थी, गेनिंग पार्टनर्स टू व्हाट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। एंड आपका ये हो सकता है कि प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ में भी ये एंट्री लगे। तो अभी तक तो मैंने आपको सब लिखवा दिया है, तो आप प्लीज इसको देख लीजिए, पॉइंट नंबर 8 को देख लीजिए, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ देख लीजिए। तो कैलकुलेशन के कितने तरीके हैं, 2 है, देख लीजिए कैलकुलेशन के कितने तरीके हैं, 2 है, और एंट्रीज पास करने के कितने तरीके हैं, 2 है। और मैं आपको अब सम्स करके दिखा रहा हूं, मैं आपको अब क्या करके दिखा रहा हूं, सम्स करके दिखा रहा हूं, तो ये टॉपिक और भी आपके क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज आप वीडियो पॉज करके आप इनको कॉपी कर लीजिए, एंड आई एम गोइंग अहेड नाउ। तो सम नंबर जो करने जा रहा हूं, देखिए कौन सा सम नंबर कर रहे हैं, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, तो मैं यहां पे सम नंबर लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में देखिए क्या है, ए बी सी वर पार्टनर्स, सी डाइड ऑन 31 मई 2011। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, जो कि सी की डेथ हो जा रही है मई 31। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डेथ। तो देखिए यहां पे कुछ एवरेज प्रॉफिट निकालने बोल रहा है, मैं एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल के बैठ जाता हूं, देखेंगे इसका यूज क्या है। पहले बोल रहा है 3 इयर्स का आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल दे रहा हूं, 60, 1 लाख 10 एंड 1 लाख, तो 60 प्लस 1 लाख 10 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 3, तो ये आ जा रहा अपना 2,70,3, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 90,000। चलिए जो बोल रहा अभी सम कर लेते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वर्थ 60,000, 1 लाख 10 एंड 1 लाख। फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन व्हाट 31 मार्च। कैलकुलेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल इज डेथ एंड पास व्हाट नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो इतनी ही गिवन इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए बोर्ड में। अब मैं सम को आगे बढ़ा रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए बोल रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या, पर ईयर प्रॉफिट कितनी हो गई 90,000। तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मुझको ये बताइए 12 मंथ्स में ऑन एन एवरेज में कितना कमा लेता हूं 90,000। तो ये एवरेज पर ईयर की प्रॉफिट है ना, पर ईयर में कितने मंथ्स होंगे, तो 12 मंथ्स में आप कितना कमा लेते हो 90,000। तो मुझको ये बताइए सी ने 2 मंथ्स तो काम किया ही है, तो इफ ही इज डाइंग ऑन May 31, तो उसने पूरा अप्रैल काम किया और पूरा मई, सो ईयर इज स्टार्टिंग ऑन व्हाट 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 1 मई एंड 1 मई से लेके 31 मई तक कितना मंथ्स हो जाएगा 2 मंथ्स। तो मुझको ये बताइए कि सब में ये लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज 12 मंथ्स में फर्म कितना कमा जाती है 90,000। तो प्रॉफिट फॉर दी 3 इयर्स दिया हुआ है और बोल रहा है उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो ऑन एन एवरेज पर ईयर फर्म कितना कमा लेती है 12 मंथ्स में कितना कमा लेती है, पर ईयर इज व्हाट 12 मंथ्स इज इक्वल टू 90,000। तो 2 मंथ्स में जिसने सी काम किया होगा उसमें कितना कमाया होगा 90,000 बाई 12 इंटू 2, यानी कि ये कितना आ गया देख लीजिए 15,000। तो अगेन ये किसकी कमाई हो गई, फर्म की कमाई हो गई। तो पूछो कि 12 मंथ्स में ऑन एन एवरेज एक फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है वो कितना कमाता है 90,000। तो सी सिंस 2 मंथ्स के बाद मर गया,
तो सी जब 2 मंथ्स काम किया होगा, सो ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स में कितनी कमाई बैठी होगी? 15,000। बेटा अगेन ये 15,000 तो किसकी कमाई है? फर्म की कमाई है। तो इसमें से सी की हिस्सेदारी निकाल लो। तो ये तो पूरे फर्म की है, 15,000 तो पूरे फर्म की है। अगर अब किसका निकालना है? सी का शेयर निकालना है। मुझको ये बताओ, एबीसी का तो कोई रेशियो दिया ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो अगर दिया हुआ नहीं रहता है तो क्या ले लेते हैं? 1:1:1। So if old ratio is not given, take it as what? If old ratio, सिर्फ old ratio अगर not given है तब क्या ले सकते हैं? इक्वल। तो इसमें से सी की हिस्सेदारी कितनी निकल जाएगी? 1/3। ये कितना निकल गया? 5,000। आई होप इट्स रीडेबल। तो ऑन एन एवरेज पूरा फर्म एक साल में 90,000 रुपए कमाती है, तो 2 महीने में कितना कमाएगी? यूनिट मेथड करके निकाल लो, 15,000। तो ये तो फर्म की कमाई है 15,000, मुझको तो सी का अमाउंट निकालना है। सी कितना कमाएगा आपका? तो आप बोलोगे फर्म कमाया 15,000, उसमें सी की हिस्सेदारी कितनी है? 1/3। आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना गया? 5,000। अगर देखोगे तो यही तो फॉर्मूला दिया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट्स इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय व्हाट? 12 इंटू व्हाट? डिसीज पार्टनर शेयर। यही तो फॉर्मूला था। देखिए यही तो फॉर्मूला था। बेटा ये वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स का तो अमाउंट गिवन ही नहीं था, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करना पड़ेगा। तो देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वही फॉर्मूला मैंने यहां पे कॉपी कर दिया। तो देखो यहां पे भी कितना आएगा? प्रॉफिट्स कितना है? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स कितना था? 90,000। तो देखो ये 90,000 आपको मिल गया। टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ कितना था? 2/12। तो देखो आपने यहाँ पे क्या किया? यही तो किया है, 90,000 इंटू 2/12। देखो 90,000 इंटू 2/12, ये फर्म का हो गया। तो प्रॉफिट्स 90,000 है, टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ कितना है? 2 है, 12 है, और ये डिसीज पार्टनर शेयर करते ही क्या कर रहा हूं? 1/3। तो देखो आपने भी तो इसको 1/3 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो अगेन ये फर्म की प्रॉफिट निकल गई है। ये पैराग्राफ, ये जो बॉक्स है इसमें किसकी प्रॉफिट निकल गई है? फर्म की निकल गई है। अगर इसको मैं 1/3 से डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन इसमें भी आंसर देखो कितना आ जाएगा? 5,000 ही आ जाएगा। इसमें भी कितना अमाउंट आ जाएगा? 5,000 रुपीज आ जाएगा। तो आप इसमें से देख सकते हो, देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो 90,000 इंटू 2/12 अगेन कितना आ गया? 15,000 आ गया। 15,000 इंटू 1/3 कितना आ गया? अगेन 5,000। तो बेटा ये तो अपने ना रीडेबिलिटी सीखे, ये तो अपनी क्या है? रीडेबिलिटी है। आई होप आप भी ऐसे ही कुछ करते। ये तो रीडेबिलिटी है और ये क्या दे दिया? फॉर्मूला दे दिया। तो फॉर्मूला की रीडेबिलिटी सीख गए। तो इधर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे? प्रॉफिट्स इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 12 इनटू व्हाट? डिसीज पार्टनर शेयर। वरना आप सोच सकते हो कि 12 महीने में फर्म इतना कमाती है तो 2 महीने में फर्म कितना कमाया होगा। तो 2 महीने के निकाल लो और उसके बाद सी का हिस्सेदारी निकाल दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो चलिए अमाउंट तो निकल गया क्वेश्चन नंबर 11 में 5,000। तो सी को कितना देना है? 5,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पता करनी है। बेटा देखो यहां पे क्या हुआ है कि ओल्ड रेशियो तो दिया नहीं था, तो ओल्ड रेशियो कितना ले लिया था? 1:1:1। और यहां पे देखो ये भी नहीं बताया कि जो सी रिटायर करके जा रहा है, जो सी रिटायर करके जा रहा है, इसमें से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये भी नहीं बताया। तो अभी बात किए थे तब तो क्या था? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं? इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो। सो दिस इज ट्रू। अगर आपको ये रिटायरमेंट एंड डेथ में अगर आपको ये नहीं बताता कि सी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, सी की हिस्सेदारी ए और बी में कैसे बटेगी, अगर इसकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तब आप एक अजम्पशन ले सकते हो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो। मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूं। यहां पे देखिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में ना, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कर रहे थे तो यहां पे वो ये ट्रू था, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देखिए क्या ट्रू है? ये तक ट्रू है। तो देख लीजिए एडमिशन में जब अपने को यही नहीं पता चलता था कि जो पार्टनर इन कर रहा है उसको ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, तब सिर्फ ये ट्रू था, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हावेवर अपने को न्यू रेशियो तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन रिटायरमेंट में देखिए अगर ये नहीं पता चल रहा कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसकी हिस्सेदारी ए और बी में कितनी बटेगी, तो देखिए क्या ट्रू है? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो। तो यहां पे ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1:1। और सी छोड़ के जा रहा है, ये तो बताया नहीं कि सी की हिस्सेदारी कैसे बटेगी। तो इसमें गेनिंग रेशियो कितना आएगा? 1:1, और न्यू रेशियो भी कितना आ जाएगा? 1:1। तो देखिए यहां पे ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो फॉर कंटेनिंग पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो फॉर कंटेनिंग पार्टनर्स। तो यहां पे देखिए जर्नल एंट्रीज में इफ ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, तो मेरी एंट्री कौन सी है? पीएल सस्पेंस टू व्हाट? डिसीज पार्टनर। पीएल सस्पेंस टू व्हाट? डिसीज पार्टनर। तो इसमें जो एंट्री आएगी,
तो इसकी जो जर्नल एंट्री आएगी वो क्या आएगी, पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ गिवन। आई इट्स ओके। तो आप प्रॉफिट्स निकाल लो पहले, तो अमाउंट निकल गया, तो एंट्री तो दो ही हो सकती है, ईदर पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर और गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसमें ट्रू क्या है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। सिंस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, एंट्री कौन सी आएगी, पीएल सस्पेंस टू व्हाट, सीज कैपिटल। तो अपना ये सम क्या हो गया, डन। बेटा देखो इसमें पीएल सस्पेंस को मैंने डेबिट क्यों किया है, देखो सबसे पहली बात तो मुझको ये बताओ कि एबीसी का एक फर्म था, फर्म ने प्रॉफिट्स कमाया था, उस प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट्स किसको देना है, सी को देना एक बार। तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट में से सी को क्या देना है, उसकी हिस्सेदारी देना है। तो प्रॉफिट्स फर्म की तो घट जाएगी, प्रॉफिट्स फर्म की तो घट जाएगी और सी की तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंस प्रॉफिट फर्म की घट जाएगी तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, डेबिट। तो प्रॉफिट को डेबिट करने के लिए क्या कर दिया, पीएल अकाउंट डेबिट। लेकिन देखो एक वर्ड सस्पेंस इसलिए ऐड ऑन किया हूं क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स होती है, तो अचानक से पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो मुझको एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने में अभी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एक एस्टिमेटेड बेसिस के तौर पे निकाल लेता हूं कि सी की लगभग हिस्सेदारी कितनी आएगी। इसलिए मैं पीएल अकाउंट को डेबिट नहीं करता हूं, मैं पीएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करता हूं, क्योंकि सस्पेंस का मतलब ये है कि ये मेरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स निकला है जो मुझको सी को देना है। बाद में सी के साथ बैठ के क्या करते हैं, फाइनल प्रॉफिट्स निकालेंगे, ठीक है। तो वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार पीएल सस्पेंस लिखने का मतलब ये है कि अपने को एग्जैक्ट प्रॉफिट्स तो अभी पता नहीं है, लेकिन लगभग अपने को पता है कि सी को अपने को कितना देना है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, पीएल सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। तो आई होप इट्स ओके। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा सी को देना है, तो फर्म की प्रॉफिट घट जाएगी, तो सिंस प्रॉफिट फर्म की घट जाएगी तो पीएल अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। हाँ, आपको एक्चुअली में पीएल अकाउंट ही डेबिट करना है, लेकिन मैंने पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों लिखा, सस्पेंस का मतलब ये कि ये लगभग एग्जैक्ट प्रॉफिट्स तो नहीं है, लेकिन लगभग अपने को पता है कि कितना अपने को प्रॉफिट्स देना है, इसलिए मैंने पीएल सस्पेंस अकाउंट कर दिया। टू सीज कैपिटल, जितना प्रॉफिट सी को दोगे सी का कैपिटल तो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो वी आर डन विद क्वेश्चन 11। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है। ये देखना क्वेश्चन में अगर सेल्स दिया हुआ रहेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करना है, सेल्स। तो लेट्स सी, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग इन व्हाट रेशियो, 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो दे दिया, सॉरी एबीसी है इसमें भी, मैंने पी क्यू आर लिख दिया, एबीसी। ऑन 30th जून अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन व्हाट, 31st मार्च। तो अगेन आपको फाइनेंशियल ईयर बता दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और सी की डेथ हो रही है, सी की डेथ हो रही है एज ऑन व्हाट, 30th जून। फिर सेल्स फॉर द ईयर 6 लाख है, सेल्स फॉर द ईयर। तो सेल्स फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून, यानी कि सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ हो गया ना, 30th जून 2011 की उसकी डेथ हो रही है, तो कितने का है, तो सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ कितना दे दिया, 2,40,000, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, वही अमाउंट निकालना और वही एंट्री अपने को क्या करनी है, पास करनी है। अगेन पहले मैं आपको फॉर्मूला की रीडेबिलिटी समझा दूंगा, फिर आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। मुझको ये बताइए, और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखिए दी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना है, 30,000। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दे दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे दिया, 30,000। तो देखिए फॉर्मूला की रीडेबिलिटी देख लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे साल में ना 6 लाख का सेल्स होता है, पूरे साल में 6 लाख का सेल्स होता है, और फर्म उस 6 लाख में कितना कमाती है, 30,000। तो फर्म 6 लाख का सेल्स करती है और 30,000 कमाती है, लेकिन जब तक सी पार्टनर था, सी जब तक पार्टनर था तो फर्म की सेल्स कितनी थी, 2,40,000। तो इस 2,40,000 में कितना कमाया होगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 2,40,000। तो अगेन ये पूरे फर्म की है, देख लीजिए भाई, फर्म की टोटल सेल्स 6 लाख थी, तो 6 लाख में 30,000 कमाया। जब तक सी ने मेहनत किया था, सेल्स कितना था, 2,40,000, तो फर्म ने कितना कमाया होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई व्हाट, 2,40,000। 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 2,40,000। अगेन ये किसकी आ गई, फर्म की आ गई। तो फर्म का कितना आ गया, आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ जा रहा है 0,012
तो आ गया ये अपना आ गया 12,000। कितना आ गया? 12,000। अब तो अगेन ये किसकी है? फर्म की है, लेकिन मुझको तो सी की हिस्सेदारी चाहिए। तो सी की हिस्सेदारी कितनी है? देख लो 1/6 है। सी की हिस्सेदारी कितनी है? देख लीजिए 3 to 1। 3 to 1 का मतलब क्या हो गया? 1/6। तो कितना निकल गया? 2,000। तो वैसे निकाल सकते हो आप बिना फॉर्मूला के। और फॉर्मूला देखोगे तो क्या किया हुआ है? ऐसे ही बोला ना, प्रॉफिट्स इनटू सेल्स अप टू, देखिए यहां पे क्या है? प्रॉफिट इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। ये देखिए, प्रॉफिट्स इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स ऑफ द होल ईयर। तो प्रॉफिट इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ कितना है? 2,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर द होल ईयर। अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो सेम ही है। तो देख लीजिए, तो ये दोनों तो क्या है? सेम है। फॉर्म का निकल गया। और फॉर्मूला में क्या है? इनटू व्हाट? डिसीज पार्टनर शेयर। लो डिसीज पार्टनर शेयर कर लो 1/6। तो अगेन इसमें भी आंसर कितना आ जाएगा? 2,000। सो ईदर यू कैन रीड द फॉर्मूला और यू कैन व्हाट? लर्न द फॉर्मूला। तो यहां पे भी देख लीजिए, ये जो एस्ट्रिक है, ये जो एस्ट्रिक है देखिए सेम ही तो है। 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू व्हाट? 2,40,000। और उसके बाद किसका शेयर मल्टीप्लाई कर दो? सी का शेयर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया? 2,000। सो इधर यू कैन लर्न दी फॉर्मूला और यू कैन गो फॉर व्हाट? अंडरस्टैंडिंग। अब अगेन जर्नल एंट्री, अमाउंट तो निकल गया। अगेन देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे दिया 3:2:1। अगेन सब में बताया ही नहीं है कि जो सी 1/6 छोड़ के जा रहा है वो ए बी में कैसे बटेगा। सो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? न्यू रेशियो। तो ये दोनों देख लो क्या है? सेम आएगा। तो ये कितना आएगा? 3:2:1। ये कितना आ जाएगा? 3:2। ये कितना आ जाएगा? 3:2। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो और क्या आएगा? न्यू रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। तो अगेन एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर, तो सीज कैपिटल। कितना अमाउंट दिखा दो? 2,000। कितना अमाउंट दिखा दो? 2,000। तो अपना ये डन हो गया। तो अपना यहाँ पे क्या हो गया? डन हो गया। तो अपने अपना प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ भी देख लिया, जर्नल एंट्रीज भी देख लिए, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ देख लिया। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है।